वेलकम टू माई एग्जाम पॉइंट। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माई एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों एक्चुअली कुछ दिन से क्लास नहीं हो पा रहा था। रीजन ये है कि मुझे काफी ज्यादा फीवर था, फीवर के चक्कर में क्लास नहीं ले पा रहा था। फिर आज थोड़ा सही लग रहा, तो मैं चलो एक क्लास लिया जाए कि काफी दिनों से क्लास ऑफ चल रहा है। ठीक है, तो आज हमारा ये पहला क्वेश्चन है 5 + 5 + 5 यानी कि 55,555 में प्लस करना है 5,555 और 555 + 55 + 5। इसको अब ऐड करने के लिए क्या करेंगे, आप सीधी बात कैसे करोगे, इसको कॉलम में लिखोगे। कॉलम समझ रहे हो ना, कि एक के नीचे एक लिख दिया, उसके बाद उसको आप ऐड करोगे। क्या करोगे आप, ऐसे 5 + 5 + 5 ऐसे लिखोगे, फिर प्लस लगा के फिर ये आप ये वाला नोट करेंगे 5 + 5 + 5 + 5। फिर आप ये नोट करेंगे 5 + 5 + 5। तो ये सब आपको नहीं करना है, आपको एकदम सिंपल, क्योंकि आप कंपटीशन में अगर बैठ रहे हो तो आप ट्रिकी आप लॉजिक ढूंढो कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 5 कितने टाइम है, 5 टाइम है। यह 5 नोट कर लीजिए। यहाँ कितने टाइम है आपके, 4 टाइम है। यहाँ कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। भाई यहाँ 5 बार 5 है, यहाँ 4 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ आपके 2 टाइम्स है यानी कि 2 बार है, यहाँ 1 बार है। बस ये आपके हो गया काम। जितना आपको एक काउंट कर लिया, लेकिन एक पॉइंट है सीरीज में नंबर, जैसे ये 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स, मतलब एक सीरीज होना चाहिए। और सीरीज ना हो तो उस कंडीशन में भी अलग रूल है। फिलहाल आप सीरीज वाला देख लीजिए, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, इस 5 से 5 की मल्टीप्लाई किया, 5 5 25 25 की आप क्या नोट करेंगे 5, कितना रहेगा 2 कैरी हो गया। अब नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई करिए 5 4, केवल इसका मल्टीप्लाई करिए, एंडिंग का मल्टीप्लाई करिए आप, एंडिंग का 5 5 25 के 5 हो गया, बचा आपके 2 4 5 20 में आप 2 ऐड करिए, 5 4 5 कितना हो 20 और 2 आपके इसमें से रह गया था 20 यानी कि 22 हुआ। 22 के आप 2 लिखेंगे ना, मतलब इसमें फिर 2 रह गया, 5 3 15 और ये जो 2 रह गया फिर से ये 2 ऐड कर दिए, कितना हो जाएंगे 17 17 के आप क्या लिखेंगे 7, बचा कितना 1 1, फिर इसमें आ जाएगा 2 5 का 10 10 में फिर 1 ऐड करेंगे 11 1 हो गया। फिर इसमें आपके 1 बचा, 5 बचा 5 6। ये आपके आंसर, चाहे आप कैलकुलेटर से चेक करिए, बहुत सिंपल। देखिए आप पूरा कर सकते हो, 5 5 25 25 की 5 5 4 20 20 में 2 ऐड करना है 22, 3 5 15 15 में 2 ऐड करना है 17। फिर अब क्या है 2 5 का 10 प्लस 1 बचा था, कितना हो जाएंगे 11 1 बचा, 5 बचा 5 बचा 1 6 यानी कि 61,725। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं और 1 या 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, इसी टाइप के आपको क्लियर हो जाएंगे आज, मैं गारंटी दे रहा हूँ। एकदम सिंपल है, आप देखेंगे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देंगे यही रूल अपनाए, बस कॉलम में लिखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3,333 में प्लस करना है 333 प्लस करना है 33 प्लस करना है 3, मतलब डिजिट सेम है, सीरीज सेम है, बस अब वही रूल अपनाइए। इसमें कितने टाइम्स 4, इसमें कितने बार है 3 टाइम्स है, इसमें कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, इसमें कितने बार 1 टाइम्स है। बस 4 इसका मल्टीप्लाई करना है आपको, लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करिए, बस हो गया। 4 3 12 12 की 2 1 कैरी, 3 3 9 1 10 10 की 0, 2 3 6 6 प्लस 1 कैरी था 7 और 3 1 3। ये आपके आंसर आ गया, एक बार में आंसर आ गया, बस कितने चुटके में आंसर आने लगेंगे। और देखिए क्वेश्चन है इसमें, ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 4 4 4 यहाँ कितना टाइम है 6 टाइम है, यहाँ 5 टाइम है, यहाँ 4 टाइम है, 3 टाइम है, 2 टाइम है, 1 टाइम है, सीरीज में है ना। बस अब इसका मल्टीप्लाई किया, इसके किससे 6 से मल्टीप्लाई, इसके 5 से मल्टीप्लाई, इसके आप 4 से मल्टीप्लाई, इसके आप 3 से मल्टीप्लाई, इसके 2 से, लास्ट वाले को 1 से करना। 6 4 24 24 की 4 बचा कितना 2, 5 4 20 20 में आप 2 ऐड करिए 22 बचा कितना आपके, फिर 2 बच गया ना। 4 4 16 16 में आपको कितना ऐड करना है 2, 16 प्लस 2 18 18 की 8 बचा कितना 1, 3 4 12 12 में 1 ऐड कर दिए 13 13 की 3 बचा कितना 1, 2 4 8 बचा कितना था 1 था 9 हो जाएंगे, और फिर 4 1 जा 4, आपकी आंसर हो गया। एकदम सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं है भाई। अब 78 को अगर 99 से, हालांकि इसके मेथड आप क्या करेंगे 78 को इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम में लिख के, नहीं
या फिर आप कैसे कर सकते हो कि इसमें 100 माइनस 1 करके 78, 100 बन 78 माइनस का फिर 78 कर देंगे, ये भी एक मेथड है। या फिर आपके पास मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ क्या करना है, ये 78 है, 78 में से आप 1 माइनस कर दीजिए, 1 माइनस करेंगे आपके कितना हुआ 77, कितना हुआ आपके 77, जो 77 हुआ अब इसमें से इस 9 में से मान के 9 में से 7 माइनस हुआ कितना हो गया आपके 2, 9 में से 7 माइनस हुआ कितना हुआ 2, ये आपके आंसर हो गया 77 2 2। और तो बहुत सिंपल है, 78 में से 1 माइनस करना है 77 और ये 99 में से वही 77 माइनस करोगे आपके 22। और एक देख लीजिए इसकी, अगर हम लेते हैं 82 मल्टीप्लाई 99, ओके इसका आप मल्टीप्लाई करिए, 82 में से अब 1 माइनस करेंगे कितना 81, अब इसमें से ये माइनस करें 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 8 कितना हो रहा है 1, यानी कि 811 आपके आंसर हो गया, 811 आंसर, यानी कि आप देखते ही तुरंत आपके मल्टीप्लाई आ जाएगा। कोई दूसरा बंदा होगा जिसको वो कॉलम में लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर आपके क्या मेथड आप कर सकते हो 100 माइनस 1, वो मेथड भी आपने बहुत किए होंगे, लेकिन ये जो मेथड है बहुत लेटेस्ट मेथड है, आप देखते ही तुरंत सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है 1 माइनस करना, फिर जो भी ये नंबर आया उस से हम 99 माइनस कर दीजिए, आंसर आपके आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ 2 डिजिट ना हो के 3 डिजिट होगा, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जैसे आपके पास माना मैंने 921 मल्टीप्लाई 99, इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ 3 डिजिट है, पर ध्यान दीजिए यहाँ 2 डिजिट है, आराम से हमने क्या किया 1 माइनस किया और फिर जो भी नंबर आया उस नंबर को फिर 99 से माइनस कर दिया, आंसर हमारा आ गया। इसमें हम क्या करेंगे, जब 3 डिजिट है इसमें भी वही सबसे पहले 1 माइनस करो, आपकी कितना आया 20, कितना आएगा 920 आ गया। अब जो 920 आया 920 आया, 920 में से हम ये बेस जो है बेस देखते हैं, कितने का बेस है भाई 9 का बेस है, तो 9 इसमें से माइनस कर दो तो कितना होगा 911, और जो माइनस करना वो इसी में से माइनस करना, 9 माइनस 0 इक्वल टू 9, 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, आपका ये आंसर है 91179। चाहे तो आप कैलकुलेटर से चेक करके देखिए। सबसे पहले क्या करना है 1 माइनस करना है, और जो 920 आया तो ये 20 माइनस कर दो, अब 99 में से 20 माइनस कर दिया 79, और ये 9 बेस जो है वही माइनस कर दिया हमने, कितना होगा 911। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं, 443 को अगर मल्टीप्लाई करना है 99, ये भी हमारा 3 डिजिट का है ना, इसको अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 माइनस करो, आप कितना बचा 442, इसमें से आप 99 माइनस करोगे, कितना माइनस करना है 99 माइनस करना, तो 99 माइनस करने के बाद आपका कितना आ रहा है 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, 9 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया 5। अब हमें क्या करना है, इसका बेस कितना है 4 है, इस 4 को यहाँ से माइनस करो, 442 में से 4 माइनस 1 की 438 हमारा आंसर होगा, यानी 438। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 443 में से 1 माइनस किया 442, 99 माइनस कर दो आप लास्ट के 2 डिजिट में से 57, और ये 4 बेस है, 4 इस टोटल 442 में 4 माइनस कर दो 438, हो गया आपके मल्टीप्लाई। ओके दोस्तों, अब इसी मेथड से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ये हम ध्यान देते हैं। इतना सिंपल तो नहीं आती, इस तरह से डेसिमल वगैरह आ गया, चाहे इसमें परसेंटेज लगाओ आपके, तब भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्या आपके 78 से मल्टीप्लाई करना है 49.5%, यानी कि 78 का 49.5% आपको फाइंड करना है, तो आपका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा बैंक में ये डिजिट देखने को मिलता है 49.5%, या फिर 24.75%, या फिर आपको देखने को मिलता है 12.375%। ठीक है, तो ये 49.5% अगर देखिए तो हमें ये दिखाई दे रहा है, ये 49.5 जो है ये आपके 90 के हाफ है, कितना है 90 के हाफ, यानी कि हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे इसको तो कितना होगा 99। जब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भाई डिवाइड होगा, अगर यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 39 आ जाएगा। अब यानी कि आपको 39 के साथ 99 का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आपको सिंपल है, ये 2 डिजिट वाला मल्टीप्लाई, 2 डिजिट वाला मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, इसमें से 1 माइनस कर देंगे, अब कितना होगा 38। अब 38 में से ये 8, 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, 9 माइनस 3 इक्वल टू 3871। अगर आपको परसेंटेज निकालना है सीधी बात है, परसेंटेज में परसेंटेज अपॉन में 100 होगा, वही 100 से अगर इसको डिवाइड करेंगे यहाँ डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 38.61 आपके आंसर है। ठीक है, दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
3684 यानी कि 3684 को मल्टीप्लाई करना है 24.75। आपको जब भी ये 99 वाला फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, भाई ये 99 वाला फॉर्मेट है कि नहीं है भाई, 24.75 इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 24 4 96 और ये 7 कितना हो रहा है 99। जैसे आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे आपके क्या कितना बन रहा है 99 बन रहा है। आप समझ रहे हो ना कि इससे पहले जो हमने मल्टीप्लाई वाला वो मेथड सीखा, किस लिए सीखा, इस तरह से डिजिट आपको दिखाई देंगे, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि आप अगर बैंक की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ये फॉन्ट वाला ये डिजिट तो आपको बहुत देखने को मिलता है। 24.75 आपके 12.375 इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ उसके वैसे ही ठीक। आप इधर जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो इधर क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करो 4 9 36 4 2 8 4 1। अब यहाँ पर 3 डिजिट वाला मल्टीप्लाई आया, इससे पहले मैंने 2 डिजिट वाला इधर बताया, इधर 3 डिजिट वाला। 3 डिजिट में हम क्या करते हैं, इसमें से ये वही आया 921, 1 माइनस करेंगे 920। अब इसमें से ये डिजिट माइनस करेंगे कितना होगा 9 का 9 और 9 में से 2 7। अब जो 9 का बेस है तो 9 है, इसमें से माइनस करेंगे कितना होगा 911। ये आपके आंसर आ गया, बहुत सिंपल है 91179 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इनकी इसका मल्टीप्लाई करेंगे इतना, जबकि आपको ये मल्टीप्लाई करने जाओगे 3684 को अगर 24 आप ऐसे अगर लिखोगे 3684 को आप मल्टीप्लाई करोगे 24.75 आप कितना टाइम लगाओगे भाई, तो लंबा हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। और ये ट्रिकी मेथड आपको ये मुश्किल से आपको 10 से 15 सेकंड लगेंगे, आपकी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जबकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस तरह से मेथड में तो आपको 2 मिनट से 5 मिनट भी लग सकता है। जिनके मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा वीक है वो तो इसमें 5-5 मिनट लगा देंगे। और ये आपकी ट्रिक जिसमें आपको मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में गारंटी दे रहा हूं, 15 सेकंड से पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। 7048 को मल्टीप्लाई करना है 12.375, मतलब इधर 4 डिजिट है तो इधर आपको दिखाई दे रहे कितने 5 डिजिट। भाई ये मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लगाओगे आप, अगर कॉलम में लिखने चलोगे तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। भाई आप ट्रिक में चलो, सीधी बात है, ये दिख रहा है 99 वाला फॉर्मेट बनेगा कैसे बनेगा भाई, ये अभी मैंने 24.75 का दिखाया था उसके आधा हो रहा है, यानी कि आप देखो 12 8 96 हो रहा है, 12 उसके पास में हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे, क्योंकि ये आपको कुछ ये फॉर्मेट आपको लर्न होना चाहिए, देख के आपको पहचानना है कि ये 24.75 तो ये 99 का 4 मल्टीपल है, 12.378 मल्टीपल है, 49.5 दिखाए तो उसको सीधी बात 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 99 हो रहा है। तो ये आपको कितने से मल्टीप्लाई 12 मतलब 8 का मल्टीपल। ये आपको ज्यादा नहीं, कितने लर्न करना है, एक 49 वाला, एक 24 वाला, एक आपको 12 वाला, इससे ज्यादा 6 वाला भी है। ठीक है, ये सिंपल से किसके फॉर्मेट दिख रहा है आपको 899 का फॉर्मेट है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करो। अब जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो सीधी बात है इधर 8 से क्या होगा डिवाइड होगा। 8 से मल्टीप्लाई किया हमारे इधर कितना हो गया 99 बन गया, आगे 99 के फॉर्मेट में। अब इसको 8 से डिवाइड करो, 8 8 64 बचा कितना 6 64 8 8 64 8 बन जाएगी। अब इसको आप मल्टीप्लाई करना है आगे सिंपल फॉर्मेट में। अब सिंपल सी हम क्या करेंगे, इसमें से 1 माइनस 8 8 0 आ गया, 99 माइनस करो तो सीधी बात 9 आएगा, 9 में से 8 हो गया 1 19 हो गया। अब उसके बाद इसमें से और 8 माइनस करना है क्योंकि 8 का बेस है, कितना आ रहा है 872, ये आपके आंसर होगा 87219। ठीक है, 87219 आपका करेक्ट आंसर। तो कितना समय लगा होगा, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड, इससे ज्यादा तो नहीं लगेंगे ना। ओके दोस्तों, जब हम सिंप्लीफिकेशन का बेसिक सीख रहे हैं, कैलकुलेशन सीख रहे हैं, तो थोड़ा फ्रैक्शन की बात करते हैं। फ्रैक्शन और रेशियो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है मैथ के लिए। परसेंटेज रेशियो का, परसेंटेज रेशियो पे मैथ का 90% कोर्स जो है आपकी कंपटीशन का परसेंटेज और रेशियो पे डिपेंड है। और अगर आप डीआई करें परसेंटेज और रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा ही। और ये परसेंटेज और रेशियो समझना बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन आज मैं फ्रैक्शन बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं परसेंटेज बताऊंगा। परसेंटेज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज अगर आपके क्लियर हो गया तो आपके सीए क्लियर हो जाएगा, एसआई क्लियर हो जाएगा, आपके प्रॉफिट लॉस क्लियर हो जाएगा, एक परसेंटेज के चैप्टर में, उसी में रेशियो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज फ्रैक्शन की बात करते हैं। मगर
फ्रैक्शन दोस्तों आप जानते हो, फ्रैक्शन जो होगा क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। हिंदी में क्या बोलती है आपके, भिन्न बराबर अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर। हालांकि इसका बेसिक जो है, भिन्नों को जोड़ जैसे करते हैं, भिन्नों का घटाते हैं, भिन्नों का गुना करना, भिन्नों का भाग करना, ये मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन मैं आज ट्रिक ही बताऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कहा गया कि 2 + 3/5 इसको आपको जोड़ना है, 2 + 3/5 इसको आपको जोड़ना है, तो आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके फिर जोड़ोगे। लेकिन ये मेथड नहीं करना है आपको, ये एलसीएम नहीं लेना। आपको क्या करना है, जिसको बोलते हैं चिपका दो भाई, इसको दोनों को चिपका दो, आपका सॉल्व हो जाएगा। 2 के साथ क्या आया, 2 होल 3/5 मतलब 2 सही 3/5 आपका आंसर होगा। डायरेक्ट चिपका दो, ये प्लस हटा दो, आपका आंसर आ गया। यही आपका आंसर आएगा, चाहे आप एलसीएम लेके देख लो। अगर मैंने एलसीएम लिया, 5 हो गया एलसीएम, 1 5 5 2 10, और प्लस में कितना होगा 3, यानी कि 13/5 आ रहा है, 13/5। इसको आप क्या करोगे, 5 से अगर 13 को डिवाइड करोगे, 5 2 10 हो गया, 3 के रिमाइंडर हो गया। हम क्या करते हैं, जो आंसर आता है यानी कि जो हमारा क्वेश्चन आया उसको हम 2 लिखेंगे, सामने लिखेंगे, और जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखा जाता है, जो डिविजन है उसको नीचे। तो आपका आना वही है, चाहे इस मेथड से करें आप चिपका देने वाला, जैसे मैंने लिखा 1 + 2/7। तो अब इसको क्या एलसीएम लिखने जाओगे या फिर चिपकाने वाला मेथड करोगे, सिंपल सी है। इसको एक साथ प्लस हटा दो, आपका आंसर क्या आएगा, 1 होल 2/7, यानी कि 1 सही 2/7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी और बात करें, अगर फ्रैक्शन आपके 2 टाइप के हो गए, एक प्रॉपर हो गया। प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर जो होगा वो आपके क्या होगा, स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर में क्या होता है, एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर ज्यादा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। जैसे मैंने अभी लिखा था 2/5, भाई आपके न्यूमरेटर मतलब अंश छोटा होता है हर से, अंश छोटा होता है हर से। 2/5, 1/7, 3/8, 1/6, जो भी नंबर लिख लो आप, ऊपर का नंबर छोटा होगा, नीचे का नंबर बड़ा होगा, इसे हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इम्प्रॉपर की बात करें, इम्प्रॉपर जैसे इसका 7/2, 5/3, 6/5, ये आपके क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे, क्योंकि इसके ऊपर का नंबर यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। इसको आप क्या, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में अगर चेंज करना चाहते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन में भी ये चेंज हो जाता है। मिक्स फ्रैक्शन जिसे हम मिश्र भिन्न ऐसा कुछ कहते हैं, अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हो तो क्या होगा, 2 3 1 और 2, यानी कि 2 3 6 1 7/, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। यानी कि हम इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, जबकि प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमें ऐड करना है 4 + 6/5, क्या ये क्वेश्चन सही है लाल? ऐसा क्वेश्चन तो नहीं होता ना, क्योंकि ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है। लेकिन इसको हम अगर ऐड करना चाहे, अगर जोड़ना चाहे, कैसे जोड़ेंगे भाई, इसमें कितना है, एक ज्यादा है ना, 5 बन जाए 5, 1 ज्यादा है तो उसको क्या 4 + 1 होल कितना लिखेंगे आपके 1/5। अब इसको आप चिपका दो, यहाँ पर चिपका दो, ये सामने का जो नंबर है नंबर चिपका दो, 5 होल 1/5 आपके आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 6 - 3/5। हमने प्लस करने वाले में तो चिपका दिया, माइनस करने वाले में क्या करेंगे, माइनस करना है इसमें, 6 - 3, इसमें चिपका नहीं सकते भाई, एक साथ लिख दिया, गलत होगा। इसमें हम क्या करती है, चाहे देखिए बेसिक मेथड में बता चुका, मैं इसमें ट्रिक ही बताऊंगा, बार बार बता रहा हूँ कैसे करेंगे। ये जो नंबर है इसमें से अब 1 माइनस कर दीजिए, 6 में से 1 माइनस कर दिया 5, और इन दोनों का आप माइनस करिए, 5 में से 3 माइनस कितना हो गया 2/5, ये आपका आंसर आ जाएगा। जब भी माइनस की कंडीशन है तो आप इसमें से 1 माइनस करिए, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का माइनस करिए, जब किसमें, प्रॉपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, अगर ये आपके क्वेश्चन है 234 -1/6, 235 में से 1/6 माइनस करना है। भाई आप क्या करेंगे, इसमें से 1 माइनस करो 233, और इसका
क्या करोगे 6 माइनस 1 यानी कि आपके 5/6 ये आपके आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों वाली काम है कि नहीं? बिल्कुल बच्चों वाली काम है। क्या करेंगे, इसमें से कम कर दो और इनका आपस में माइनस कर दो। 6 डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर दो। तो इस कंडीशन में प्रॉपर में, अगर इम्प्रॉपर होता है तो उसको पहले हम प्रॉपर में चेंज करते हैं, फिर ऐसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। तो वैसे क्वेश्चन कैसे बनती है इस पे बात करती है, ठीक है? ओके, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया। आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है? अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करना चाहोगे? सिंपल सी है, जितना सामने के आपको होल नंबर दिख रहा है, सामने के नंबर, इनको आप आपस में ऐड कर दो। 10 प्लस 23 33, 33 प्लस 13, 33 प्लस 13 कितना हो रहा है 46। आप 46 लिख दो, पूरा कर लो ना 46। अब इनका आपस में आप ऐड करो। यहाँ कितना हो गया 2/5 प्लस का 11/20 और प्लस का 7/10। इसका आप अलग से करो ब्रैकेट में, इसका एलसीएम लेके कर सकते हो, बट ये जो है होल नंबर जो सामने उसको अलग कर दो। ये 46 आ गया। यहाँ पे एलसीएम आ रहा है कितना आपके 20 आ जाएगा, 20 आ गया एलसीएम। 5 4 2 4, 5 का टेबल 4 टाइम्स, 2 का टेबल 4 टाइम्स 8 प्लस 21 20 तो 11 1 11 प्लस 10 2 जा 7 2 जा 14। तो अब इसको ऐड कर दीजिए 8 11 19 19 प्लस 14 कितना आपके है 33 33 यानी कि 46 33/20। क्या आपका ये आंसर सही है? सही नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि ऊपर 33 है, नीचे 20 है। मैंने अभी बताया कि इम्प्रॉपर में नहीं होगा, इसको प्रॉपर में करिए भाई। अब ऊपर 33 है, नीचे 20 है, कितना बड़ा है 13 ज्यादा है ना भाई। 33 माइनस 20 13/20 और 20 एक बार कम हुआ तो 46 की जगह बाने ऐड कर दी 47। आपका आंसर होगा 47 13 और 20। कैसा आया? इसको आप चाहे तो कैसे लिख सकते हो 13/20 तो 20 बन जाए 20 बना गया, 42 में आप ऐड कर दो प्लस 13 तो 13 ऊपर नीचे 20। ये आपके आंसर सही होगा। ये आपका, अगर आप इसको आंसर मानोगे तो ये रॉन्ग है। इसके हेल्प से ये आंसर आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इम्प्रॉपर में नहीं होना चाहिए, प्रॉपर में होना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके दोस्तों, ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया 4 होल्स 1/2 माइनस 5/8 प्लस 12 होल्स 1/4 माइनस 3 होल्स 7/8 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है। क्या आगे आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसमें प्लस भी है माइनस भी है, प्लस भी है माइनस भी है। सबसे पहले आप देखो प्लस प्लस का कितना हो रहा है, ये प्लस का पार्ट है, ये प्लस का पार्ट है। 4 और 12 कितना होगा 16 और माइनस का ये 3, माइनस अब 3 कर दीजिए, कितना हुआ आपके 13 बचा ना। अब आपके कितना है, ये जो 1/2 माइनस 5/8 और प्लस का 1/4 माइनस का 7/8, इसका आप एलसीएम लो। अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो भी एक मेथड है कि आपकी इसमें सबसे बड़ा बेस मतलब डिनोमिनेटर हर कौन सा दिख रहा है 8 दिख रहा है 8 दिख रहा है। अगर एलसीएम में प्रॉब्लम है तब हर को बराबर कर दीजिए, यानी कि डिनोमिनेटर को। यहाँ 8 है तो 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ 8 हो गया। जब 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना। यहाँ 2 है तो 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपको क्या 4/8 हो गया, माइनस का 5/8 हो गया, या प्लस का 2/8 हो गया और माइनस का 7/8 हो गया। अब यहाँ देखिए प्लस का कितना है 4 और 2 कितना हो गया 6 और माइनस का कितना माइनस का 7, माइनस का 5 और 7 कितना माइनस का 12/8 हो रहा है। ये सामने आपके 13 चल रहा है, क्या चल रहा है 13। ये आपके आंसर कितना बच रहा है यहाँ पर माइनस का 6/8, माइनस का 6/8। अब इसमें देख लो 6/8 कट रहा है ना, 3/4 माइनस का 3/4। अब माइनस का 3/4 आप वही कंडीशन आ गया जैसे मैंने माइनस वाला करवाया। क्या करेंगे आप भाई, इसमें से एक कम कर दो, 13 में से एक कम कितना हो गया 12, इसका इसमें माइनस करोगे 4 में से 3 है 1/4। आपका ये आंसर 12 होल्स 1/4 आपका राइट आंसर आएगा। ओके दोस्तों, अगर किसी को लग रहा है कि ये लंबा हुआ, भाई एग्जाम में जब करोगे, आपकी प्रैक्टिस एग्जाम में जब एक सॉल्व करोगे तो आपका एकदम क्वेश्चन को देख के हो जाएंगे। कैसे क्वेश्चन है 4 + 12 16 और फिर ये 3 13 हुआ आपकी
फिर आप यहाँ देख लीजिए सबके 8 करना है भाई, यहाँ 8 होगा, यहाँ 8 होगा तो 4 और यहाँ पर कितना होगा 2 6, फिर आपके 5 और इधर 7 12। भाई 12 में से 6 तो 6/8 काटोगे आप 3/4। अब 4 में से 3 - 1 1/4। अब ये ओरल करने की हैबिट हो जाएगा, प्रैक्टिस पे डिपेंड होना चाहिए। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके दोस्तों, क्वेश्चन तो और भी है, फिलहाल फ्रैक्शन का 2 ही क्वेश्चन हो पाया। नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन करा देंगे। और आपको अगर यह समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, तो इसका और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन का हम एक और क्लास आ देंगे, ठीक है। और दोस्तों एक बात, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, जय हिंद।